आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल 10 विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार रीड कीजिए। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। दिखाना जरा, रिवर्सिंग द ऑर्डर होगा, रिवर्सिंग द डिजिट्स। अच्छा ठीक है, इज 66 if the digits of the number differ by 2 find the number how many such numbers are there। पहले आप समझिए 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं 36, व्हाट डज इट मीन? इट मींस ये जो 6 है इसको 1 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। क्यों? क्योंकि ये 1s प्लेस पर है। और ये जो 3 है ये 10s प्लेस पर है, इसका मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो देखो 6 1 जा 6 और 3 10 जा 30, 30 प्लस 6 विल गिव यू 36। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं इसके डिजिट्स रिवर्स कर दूं, मतलब 6 पहले लिख दूं और 3 बाद में लिख दूं, तो बेटा क्या होगा? 3 1 जा 3 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा? 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें किससे? 10 से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ये 1s प्लेस पर और ये 10s प्लेस पर है। अब बेटा 36 ना होकर अगर ये x और y हो जाए तो बेटा पहले नंबर पे है y तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और दूसरे नंबर पे है x तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 10 इंटू एक्स विल गिव यू 10 एंड y 1 जा बेटा कितना होता है? y। तो ये है हमारा ओरिजिनल नंबर। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, मतलब yx कर दूं, तो होगा क्या? ये बन जाएगा बेटा 10y प्लस ये कितना बन जाएगा? x। इज दैट क्लियर? अब जरा समझिए, इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। सॉल्यूशन देखिए जरा। अगर मैं आपसे कहूं लेट कीजिए, लेट द डिजिट एट 1s प्लेस बी y एंड 10s प्लेस बी x, देन ओरिजिनल नंबर बेटा क्या होगा? ओरिजिनल नंबर होगा बेटा 10x प्लस y। भाई क्यों? क्योंकि ये बेटा 10s प्लेस पर है और ये 1s प्लेस पर है। 2 डिजिट नंबर है, ये 1s प्लेस पर है और ये 10s प्लेस पर है। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया? 10x प्लस y। इसके बाद बेटा मैं आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स को बेटा आप रिवर्स कर देंगे तो जो 1s प्लेस था वो 10s प्लेस पे आ जाएगा, और जो 10s प्लेस पर है वो क्या हो जाएगा? न्यू नंबर बेटा क्या होगा? न्यू नंबर ये बन जाएगा आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट 10y प्लस x। ठीक है, अब जरा देखिए पहले केस में क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज दिस। मतलब 2 नंबर है, एक तो ओरिजिनल नंबर है और ये रिवर्स करने के बाद जब आप डिजिट्स को क्या कर देंगे? रिवर्स। इन दोनों का बेटा सम क्या है? इन दोनों का सम कितना है? 66। इज दैट क्लियर? The sum of the number and the number obtained by reversing the digits is 66। अब बेटा देखो ये कितना है? 10x और ये कितना है? 1x। टोटल कितने हो गए? 11x। यहाँ पर है 10y और यहाँ पर है 1y। कितना आ गया? 11y। ये हो गया 66। 11 को ले लीजिए बेटा कॉमन, क्या बचेगा? x प्लस y। आंसर कितना आ जाएगा? 66। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। आंसर कितना आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अगर कट गया है तो सुन लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत है नहीं हमें। कटा तो नहीं? देखना ज़रा वीडियो में, कट गया नीचे वाला? नहीं कटा? वेरी गुड। इधर देखो ज़रा। हाँ जी, अब क्या होगा? दूसरा केस वो क्या बोल रहे हैं, इधर देखिए ज़रा। इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, मतलब इन दोनों के जो डिजिट्स हैं, जैसे 36 था, इन दोनों डिजिट्स के बीच का जो डिफरेंस है, यहां पर 3 आ रहा है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि इन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस कितना है? 2। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x माइनस वाई इक्वल्स टू 2।
ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। हाँ, अब देखो इसका कोफिशिएंट y है 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है, दोनों को ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि इसके कोफिशिएंट के आगे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को बेटा ऐड कर रहा हूँ। क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। बताइए कोई दिक्कत? बेटा दोनों को मैं ऐड करूंगा तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x, यहाँ पर कितना आ गया 8। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, आंसर कितना आ जाएगा 4 आ गया। अब आप क्या कीजिए, पुट x इक्वल्स टू 4 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन बेटा पुट कर दीजिए 4 की वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। यहाँ पे आप 4 पुट करेंगे x की जगह पर, ये प्लस में है उधर जाकर माइनस, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 6 माइनस 4 विल गिव यू 2। अब वो आपसे क्या पूछ रहे थे जरा देखिए, पहले कह रहे फाइंड दी नंबर। बेटा ओरिजिनल नंबर क्या है जरा ध्यान दीजिए, ओरिजिनल नंबर। देखो इसके अकॉर्डिंग वंस प्लेस पे है y और टेंस प्लेस पे कितना है x, तो यहां पे टेंस प्लेस पे लिख दीजिए x और वंस प्लेस पे लिख दीजिए 2, तो 42 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल है। एक तो हो गया 42। देखो अगर x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 2 तो ये हो जाएगा कितना 42। और अगर y की वैल्यू मैं 4 ले लूं और x की वैल्यू ले लूं 2, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि हमने ओरिजिनल नंबर किया था, क्या कैस किया था एक्स वाई, ओरिजिनल नंबर हमने क्या लिया था एक्स वाई, मतलब वंस प्लेस पे था y और x जो था वो टेंस प्लेस पे था। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा जरा देखिए, अब आप पुट करोगे यहाँ पे 2 और y की वैल्यू क्या पुट करोगे 4, तो पहला नंबर है 42 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 24। देखो बेटा इन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस उन्होंने 2 बोला है, ये नहीं बोला कि पहले में से दूसरे को माइनस करो या दूसरे में से पहले को। तो अगर आप इन दोनों के डिजिट्स का भी डिफरेंस देखें अभी भी 2 ही आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस केस में बेटा ये नहीं देखना है कि पहले कौन सा लिखा है और बाद में कौन सा लिखा। उन्होंने बोला दोनों डिजिट्स का डिफरेंस कितना है 2। अब पहले कोई सा भी लिख सकते हो, बाद में कोई सा भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि बेटा हमें डिफरेंस 2 ही लेकर आना है, -2 नहीं आना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें बड़ा नंबर ही पहले लिखना पड़ेगा और छोटा नंबर बाद में। तो ऐसे 2 नंबर पॉसिबल है 42 एंड 24। हाँ जी, रिवर्स नहीं, उन्होंने बोला द सम ऑफ 2 डिजिट्स, ओरिजिनल नंबर और रिवर्सिंग द ऑर्डर, इन दोनों का सम 66 है। ठीक है, हाँ जी, ये नोट कीजिए।